मजदूर कर्मचारी विरोधी श्रम कानून 4 लेबर कोड्स के विरोध में 9 जुलाई 2025 की अखिल भारतीय हड़ताल के क्रम में संयुक्त किसान मोर्चा और 9 मजदूर यूनियन के साथ AIUTUC और AIKKMS के कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ड्यूटी 8 से 12 घंटे हो जाएगी, यूनियन बनाने का अधिकार है वो खत्म हो जाएगा, तो जो DBOC बोर्ड है दिल्ली का वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर में भी जो मिलने वाली फैसिलिटी है गवर्नमेंट वो भी नहीं दे रही। इससे पहले पूर्व जो सरकार थी केजरीवाल की सरकार, उसने भी 4 साल से बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दी, और बहुत सारे जो भवन निर्माण कर्मचारियों के क्लेम पड़े हुए हैं 4 साल से वो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। जो इसे आने वाली जो सरकार है बीजेपी की सरकार है, इनके सामने भी हमने चिट्ठी पत्री की है, डिपार्टमेंट में भी चिट्ठी पत्री दी है, ताकि ये जो मजदूरों की समस्या है इसका समाधान किया जाए। मगर देखने में आ रहा है कि कोई भी सरकार आ रही है मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है। जो लेबर कोड ये लोग लाए हैं, इसके अंदर लेबर कोड को अगर आप देखेंगे, आप लेबर कोड को बनाने का इतिहास आप देखिए, वो जिस तरीके से पास हुआ वो पूरा अलोकतांत्रिक था, और देश की किसी भी यूनियन ने, किसी भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने, किसी भी स्टेट के अंदर के कर्मचारियों ने उस तरह के लेबर कोड की डिमांड नहीं की थी। ये लेबर कोड आया है इस देश के कॉरपोरेट के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर, और बिजनेस करने के नाम पर भी जो कुछ हो रहा है दैट इज़ नॉट बिजनेस। जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि उनको तमाम तरीके की करोड़ों करोड़ रुपए की कॉरपोरेट रियायत, इंसेंटिव्स ये सब दिए जा रहे हैं। जो आम जनता की कमाई है, आम जनता का टैक्स का पैसा है, वो एक तरीके से पूरा का पूरा फ्लो किया जा रहा है कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ पॉलिसीज़ के माध्यम से, और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट ना आए इसलिए लेबर कोड के माध्यम से सारे जो पिछले 100 साल में इस देश के मजदूरों ने खून पसीना बहाकर अपने अधिकारों को हासिल किया था, वो ऑलमोस्ट सारे अधिकार इन लेबर कोड्स के माध्यम से जा रहे हैं। अगर अभी भी सरकार नहीं चेतती, आज पूरे देश में जो ये जम्मू से कन्याकुमारी तक पूरा और गुजरात से शुरू करके गुवाहाटी तक जो पूरा देश आज प्रोटेस्ट में है, एक्शन में है, अगर इसके बाद भी ये लोग नहीं मानते तो ट्रेड यूनियनों को मजबूर होना पड़ेगा आगे के कार्यक्रमों को लेने के लिए, और इस आंदोलन को और भी नए स्तर पे। देशव्यापी हुई इस हड़ताल में मजदूरों के साथ साथ आंगनवाड़ी, नगर पालिका, सफाई कर्मचारी व बिजली कर्मचारी भी शामिल हुए। आंदोलनकारियों का ये दावा है कि उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस ने बेवजह हिंसक कदम उठाई। खेत मजदूर संगठन आज हम लोग मुजफ्फरपुर में इस बंद को सफल बनाने के लिए हम जनता से अपील कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो केंद्र सरकार है वो पूरी तरह से पूंजीपरस्त हो चुकी है। इस देश के जो बड़े उद्योगपति हैं, कारपोरेट घराना है, उसके हित के लिए आम करोड़ों जनता जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, श्रमिक वर्ग हैं, उनके हितों को कुर्बानी देके वो चंद घराने की के तिजोरी को भरने के लिए इन काले कानून को ला रही है। वर्षों से जो अर्जित श्रमिक वर्ग का अधिकार था, वो श्रम का घंटा का अधिकार था, काम के घंटा का अधिकार था, उसको भी खत्म कर रही है। आज प्राइवेट सेक्टर में 16-16 घंटा तक मजदूरों से काम लिया जा रहा है। आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि मजदूर अपना यूनियन भी नहीं बना सकता है, उनको यूनियन बनाने का भी अधिकार ये छीन रही है। कुल मिला के कहा जाए तो तमाम जनतांत्रिक अधिकारों को छीन के इस देश के जो पूंजीपति वर्ग के हित में एक फांसीवादी राज्य कायम करने के लिए ये नरेंद्र मोदी और RSS की जो सरकार है वो तत्पर है। किसानों को MSP का जो सवाल है, MSP के सवाल पर भी सरकार चुप्पी साधे हैं, जबकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना है, उसके बजाय इस देश के कारपोरेट घरानों को करोड़ों लाख रुपया का कर में छूट देते हैं। उनके लिए जमीन अधिग्रहण बिल का कानून को लाते हैं। यहाँ जो स्कीम वर्कर हैं उनको रोजी रोटी के लिए जो न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए वो भी अधिकार छीन रहे हैं एक तरफ। दूसरी तरफ बिजली का निजीकरण करके आम लोगों के बिजली को दूर करने के लिए जो स्मार्ट मीटर है, ये वास्तव में अडानी और अंबानी के हित के लिए देश के पूंजीपतियों के हाथ में बिजली भी गरीबों से छीन रही है। इस तरह से तमाम जो पब्लिक सेक्टर था उसको पूंजीपतियों के हाथ में सौंप रही है, और मजदूरों को रोजी रोटी का संकट है, काम का अधिकार नहीं है। इन सारे सवालों को लेके आज संपूर्ण देश में आज यह हड़ताल का आह्वान किया गया है। इसीलिए आज हम लोग मुजफ्फरपुर की सड़कों पर यह प्रदर्शन में शामिल हैं। हड़ताल के नेतृत्व और आह्वायकों का ये दावा है कि पुलिस प्रशासन के हिंसक कदम और कठोर दबाव के बावजूद
आम आदमी और मेहनतकश इंसानों ने इस हड़ताल को पूर्ण रूप से सफल बनाया।